हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में मैग्नेटिज्म चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि फ़िज़िक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का। अगर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगी इसका पूरा डिटेल्स में। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और सारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल से जाके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर इस्पात? तो स्थायी चुंबकन जो है ये स्टील में होता है। स्टील यानी कि इस्पात में किया जाता है, क्योंकि स्टील जो है वो कठिनता से इसमें चुंबक बनता भी है और कठिनता से ही अपने चुंबक को छोड़ता भी है। इसलिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है, इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इस्पात का, नरम लोहे का, तांबे का या फिर चांदी का? अस्थायी चुंबक के लिए तो इस्पात का यूज़ करते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नरम लोहा जो होता है ये जल्दी चुंबक बन भी जाता है और जल्दी इसका चुंबक समाप्त भी हो जाता है। इसलिए इसको अस्थायी नरम लोहे को मतलब अस्थायी चुंबक के लिए यूज़ करते हैं। और अस्थाई के लिए स्टील को, इस्पात को करते हैं, क्योंकि इसमें कठिनता से चुंबक बनता भी है और कठिनता से ही अपने चुंबक को छोड़ता भी है। और नरम लोहा क्या होता है, जल्दी बन भी जाता है और जल्दी चुंबकता को खो भी देता है। तो इसलिए अस्थाई चुंबक नरम लोहे के लिए और अस्थाई चुंबक इस्पात यानी कि स्टील के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे का बनता है, क्यों बनता है? कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशील के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, या फिर कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नरम लोहे में अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तथा अधिक धारण क्षमता होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर देते हैं तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएगा, एक भाग चुंबक दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, या फिर एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, या फिर दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो अगर किसी चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो दोनों भाग जो है उसके वो चुंबक ही बनते हैं, ठीक है, अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? दोनों किनारों पे, मध्य पे, चुंबकीय अक्ष पर, या फिर सभी जगह समान होती है? तो चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे अधिक दोनों किनारों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? सबसे अधिक तो दोनों किनारों पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है? मध्य में, बीच में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, सही है ये। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कथन भी सही है। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो कथन गलत है, किसी भी चुंबक को अगर बीच से तोड़ते हैं तो दो अलग अलग चुंबक बनते हैं और ध्रुव उनका अलग अलग नहीं होता, बल्कि टूटे हुए जो भाग होते हैं वो पुनः चुंबक बन जाते हैं और फिर उनका सेम होता है, ठीक है। तो किसी भी चुंबक को बीच से तोड़ते हैं तो दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होता है, बल्कि वो दोबारा से चुंबक बन जाते हैं दोनों। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस, वेबर, हेनरी या फिर डोमेन? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, याद रखिएगा ये। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होगा और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट? तांबा जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन भी होगा इसका और सोडियम भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, ऑक्सीजन दिया है यहाँ पे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है डोमेन। डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁸ से लेकर के 10⁻21। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना होती है उसको डोमेन बोलते हैं। और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होगी 10⁻18 to 10⁻21। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते थोड़ा, ओके। नेक्स्ट, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर उपर्युक्त तीनों? अस्थायी चुंबक जो है वो किसका बना होता है? फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? निलंबित मतलब मुक्त रूप से निलंबित जो चुंबकीय सुई होती है वो किस दिशा में? हमेशा याद रखिएगा ये उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ दिशा में होती है, इसको याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, उत्तर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकल, कोबाल्ट या फिर पीतल? पीतल जो है ये अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है? तो हमने पढ़ा था कि स्टील जो है उसको अस्थायी चुंबक के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि स्टील जो है वो कठिनता से चुंबक बनता भी है और कठिनता से अपने चुंबक को खोता भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है? तो स्टील को चुंबकीय करना कठिन इसलिए क्योंकि स्टील का जो धारण क्षमता है वो अधिक होता है। अधिक धारण क्षमता के कारण इसको चुंबक करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के जैसा है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। देखिएगा इस पे कितने क्वेश्चंस बन गए अलग अलग टाइप से पूछ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो मैंने बताया था अनुचुंबकीय का ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सोडियम। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तांबा अचुंबकीय। ये दोनों क्वेश्चन हमने देखा हुआ है लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसलिए रिपीट करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता? लोहा, निकल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता क्योंकि ये अचुंबकीय है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है? लोहा, बिस्मथ, निकल और कोबाल्ट। तो इनमें से कौन है जो डायमैग्नेटिक है? बिस्मथ जो है ये डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शक्तिशाली चुंबक क्या करता है? सब पदार्थों को आकर्षित करता है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो एक शक्तिशाली जो चुंबक होता है वो लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित तो करता है लेकिन इनमें से किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? तो गुरुत्व केंद्र पर जो चुंबकीय सुई होती है वो क्षैतिज के साथ कौन सा कोण बनाती है? जो भी कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? हथौड़ों से पीटकर, गर्म करके, ऊपर दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे करेंगे? हथौड़े से पीटकर भी कर सकते हैं और गर्म करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था और स्टेट के द्वारा, ठीक है, और स्टेट ने किया था।
नेक्स्ट है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने का कोण बनाता है? तो मुक्त रूप से लटकी चुंबक की जो सुई है इसका अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाएगा 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, पूर्व पूर्व तथा पश्चिम पश्चिम, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक स्थिर चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर को उत्तर दर्शाएगा और दक्षिण को दक्षिण दर्शाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या? चुंबकीय घनता, ग्रहणशीलता, संबंधित व्याप्तता या पारगम्यता। तो फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी भी माध्यम में पारगम्यता होता है। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। तो धातु को, किसी भी धातु को अचुंबकीय पीट के बनाते हैं या फिर उसको गर्म करके बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें जो वर्तमान की दिशा दर्शाता है वो बीच की उंगली दर्शाता है। बीच की जो उंगली है वो वर्तमान की दिशा दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो दिशा बताता है विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होगा विद्युत चालक में बल की दिशा को बताएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है? किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही कथन है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओस्टेट को जाता है, ये भी सही कथन है, ये भी हमने पढ़ा है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होगी। तो हाँ, कंपास सुई को अगर चुंबक के निकट रखते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रुक करके विशेष दिशा में व्यवस्थित होगी। ये कथन भी सही है। गलत कथन है ऑप्शन डी हमारा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये गलत कथन है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का जो उपयोग है ये जनरेटर को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डायनेमो का कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है ये हमने पढ़ा है, पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी पूछ रखा है। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। तो विद्युत मोटर जो है ये फैराडे के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, तांबा या निकल। तो ट्रांसफार्मर का जो कोड है इसको बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है नरम लोहे का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पे या अन्यून प्रेरण के सिद्धांत पे। तो ट्रांसफार्मर जो है इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में यूज होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या फिर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है आपका वो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंज का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है या फिर द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं लेकिन अगर तीसरा ध्रुव भी उसमें है तो उस तीसरे ध्रुव को क्या कहते हैं? उस तीसरे ध्रुव को क्या कहेंगे? अतिरिक्त ध्रुव या दृश्य ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या परिणामी ध्रुव। तो उस ध्रुव को, तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहेंगे।
नेक्स्ट है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये याद रखिएगा हमेशा दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर होगा। नेक्स्ट है लोहे का क्यूरी ताप कितना होगा? लोहे का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है? चुंबक जो है ये किसका अति आवश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन सभी उपकरणों में आवश्यक जो है ये चुंबक इसका भाग है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा? तो नति कोण का मान विषुवत रेखा पे कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, अभिसारी, अपसारी, एक दूसरे के समानांतर या प्रतिच्छेद। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्सूचक का प्रयोग किसको पता लगाने के लिए नहीं किया जाता? नहीं किया जाता पूछ रहा है। तो दिक्सूचक जो है इसका प्रयोग किया जाता है चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा को पता करने में, चुंबक की ध्रुवता पता करने में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने में। चुंबक की शक्ति जो है इसको पता नहीं लगाया जा सकता दिक्सूचक से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सही है? दंड चुंबक के कथन में जो कथन सही है वो है ऑप्शन सी। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं, है ना, ये सही है। जब चुंबक को काटते हैं तो 2 अलग चुंबक बनते हैं, कथन सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी के कथन गलत हैं, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो कीप सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।